एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना गेट का एग्जाम दे रखा था, ठीक है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर उनका गेट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप सबके पास एक बहुत ही अच्छा चांस था ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेने का। तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डेट निकल चुकी है। आई थिंक 5 अप्रैल थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। बट अब प्रॉब्लम ये फंस जाती है ना कि चलो ठीक है, अप्लाई करना था, अप्लाई कर दिया, बट आपका एग्जाम है 2 मई को। इतने कम टाइम में प्रिपेयर किस तरीके से किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी आप लोग गेट का पेपर दे करके आए हो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वहीं से रहता है। प्लस गेट का पेपर अच्छा ना जाना और एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है उसके बाद। तो अब सारे की प्रॉब्लम अब खत्म होती है। एग्जाम प्रेप टूल 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल से टेस्ट कंडक्ट करा रहा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है ना, आप सारे लोग 15 अप्रैल से वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि वो टेस्ट आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली लिंक मिल जाएगा, आइए टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देना काफी नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैंने गेट के टाइम पे भी बोला था कि अगर आप सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट ही करते रह जाओगे, जब तक कि आप उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। जब तक कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तब तक आप अगर ये सोचो कि कोई भी फायदा होने वाला है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इवन आप टेस्ट दे करके बिना आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो अगर आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है, अगर आप एनालिसिस करो तो ही वर्थ इट है, तो ही मतलब निकलने वाला है। अदरवाइज जैसे गेट का पेपर वेस्ट करके आए हो, वैसे ही आपका ये भी वेस्ट हो जाएगा। अगर ये बात किया जाए कि कितने टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, तो टोटल 6 टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में भी जाकर के पूछ सकते हो। देखो, पहला टेस्ट होगा आपका 15 अप्रैल को, दूसरा टेस्ट है आपका 18 अप्रैल को, सेकंड मॉक टेस्ट है। थर्ड होगा आपका 21 अप्रैल को, फोर्थ है आपका 24 अप्रैल को। देन आपका फिफ्थ मॉक टेस्ट होगा 27 अप्रैल को, और सिक्स मॉक टेस्ट है आपका 30 अप्रैल को। तो अगर आपको दिख रहा है ना, तो क्लियरली 2-2 दिन का गैप रखा गया है। आपको क्या करना है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने 15 तारीख का टेस्ट अपियर किए, आप इसमें अपियर हुए, तो 15 के बाद जब आप 18 का देने आइएगा ना, तो उसके पहले इसको एनालिसिस कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अपनी गलतियों को ना चेक करना समझिए, चेक करना सीखिए, देखिए कि गलतियां कैसे कर रहे हो, गलतियां क्यों कर रहे हो, टाइम मैनेज हो रहा है नहीं। टेस्ट देने का ना कुछ रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि एक रिचुअल चला आ रहा है तो हमें उसे निभाना है। कि रिचुअल क्या है कि पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, सिलेबस करने के बाद अपन को पीवाईक्यूज करने होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, और उसके बाद आगे टेस्ट देना है। ये कोई परंपरा नहीं चली आ रही है। टेस्ट दिया जाता है जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख सको, टाइम मैनेज करना सीख सको। टेस्ट देने का पीछे का रीजन होता है कि आप सीख सको कि आपके सिली मिस्टेक्स को आप कम कर सको, सिली मिस्टेक्स जो आप करते हो उसको कम कर सको। इसके अलावा होता है कि आप एनालाइज करो ये जो आप ये सारी चीजें ना, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक, यही है आपका एनालिसिस। आते हुए चीजें आपकी क्यों गलत हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप टेस्ट दोगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं कि किस तरीके से एनालिसिस करना है। ये सारी बात रही, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। याद रखिएगा, पहला टेस्ट है 15 अप्रैल को, आज आपका 7 अप्रैल है। ये वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली आपको आज या कल मिल जाएगा, 7 या 8 अप्रैल को। अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। गेट में नहीं हुआ, इट्स ओके, पास्ट होता है, पास्ट बीत चुका, वहां से सिर्फ सीख ली जा सकती है, उसको लेके परेशान नहीं हुआ जाता। आपका हमेशा फोकस होना चाहिए आगे क्या, आगे जो चीजें आने वाली हैं उसको किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है, आपका हमेशा फोकस इस चीज पे होना चाहिए। तो आगे है आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई नहीं भी किया है ना, तो भी बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा अपने फ्यूचर के लिए। तो जिन्होंने अप्लाई किया है, आप ये शेड्यूल देख लीजिए, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। इसके बाद 2 मई को आपका पेपर होगा, जाइए पेपर दे करके आइए। जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा मेहनत करोगे, सही से मेहनत कियोगे, तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ये थी सारी बातें ट्रिपल आईटी हैदराबाद की। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं जो गेट 2027 के लिए अपियर होने वाले हैं, ठीक है, आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट पे कुछ फ्री रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कुछ फ्री रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि इसमें आपका आ जाता है ऑल इंडिया रैंक 1 के नोट्स आएंगे, ठीक है, ऑल इंडिया 1 के नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा आ जाएगा आपका पीवाईक्यूज आ जाएगा। इसके अलावा 6000 प्लस वेरीफाइड क्वेश्चंस आ जाएंगे। वेरीफाइड क्वेश्चंस का मतलब आपको समझ आता है?
क्वेश्चंस में 6000 प्लस क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए ना, तो समझ लो आपको सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता गेट के एग्जामिनेशन में। इसके अलावा आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाएगा, प्लस आपका मॉक टेस्ट होगा। ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। कहाँ पे? एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है एग्जाम प्रेप टूल। ठीक है, एग्जाम प्रेप टूल। अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री रिसोर्सेज का भी। देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार आप जहां पे एक्सपेंसिव कोर्स लो वहीं से आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। कई बार फ्री में जो चीजें हमें मिलती हैं वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आती हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने फ्री रिसोर्सेज ज्वाइन किया था, वहां से उनकी अच्छी रैंक आई है। इस साल 2025 में भी बहुत सारे बच्चों ने फ्री रिसोर्सेज ज्वाइन किया और अपने ड्रीम कॉलेज में वो जाने वाले हैं, उनकी रैंक आई है, बहुत अच्छी रैंक आई है। तो मिस मत कीजिए। एग्जाम प्रेप टूल एक ट्रस्टेड कोचिंग है। रेड्डी सर जिनका इंस्टीट्यूट है, रेड्डी सर के पास ऑलरेडी 15 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस मैटर तब करता है जब आपके पास बच्चों का प्यार हो। तो बच्चे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं, बहुत लंबा लंबा उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बट स्टिल एक ही चीज की कमी होती है कि बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, उन्हें टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आता। बट रेड्डी सर एक ऐसे इंसान है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का हो, वो उसको भी समझा दे। और ये मेरी कोई बात नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको बोल दे रही हूँ। किसी भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आप पर्सन को लेकर के आओ, आप उनकी क्लास में बैठाओ, आधे घंटे की क्लास लगवाओ। आपको, मैं ये नहीं कहती कि उसे हर चीज समझ में आ जाएगी, बट सर ने जो जो चीजें बोली हैं डेफिनेटली वो लड़का रिकॉल कर पाएगा, क्योंकि उनका तरीका ही यही है। तो रेड्डी सर का ट्रस्ट है, सॉरी, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है रेड्डी सर के ऊपर, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं फ्री रिसोर्सेज पे भी गेट 2027 के लिए। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो भी एग्जाम प्रेप प्रोवाइड करता है, रेगुलर है, टेस्ट सीरीज है, सब पे कॉम्बो कोर्सेज पे, जितने भी कॉम्बो कोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी कॉम्बो कोर्सेज हैं सब पे अभी 80% का ऑफ चल रहा है, सब पे 80% का ऑफ चल रहा है। बट याद रखिएगा कॉम्बो कोर्सेज पे, कॉम्बो कोर्सेज मींस अगर आप मान लो कोई भी रेगुलर कोर्स लेते हो, रेगुलर के साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, आरआईसी ले रहे हो, मतलब एक के साथ अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स एड ऑन करा रहे हो ना, तो उसमें आपको 80% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। फाइनली अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो हमारा मेन मोटो था कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, आपके पास चांस है एडमिशन लेने का, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करने का। ये शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने पास। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जाके बता दीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, पहला टेस्ट 15 अप्रैल है, उसके बाद आपको वैसे ही चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट में जाके बताओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके की अपडेट्स के लिए आप एग्जाम प्रेप टूल के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, माय नेम इज निधि।